जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी कभी आम लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी जो है, यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं उन तमाम तर सहूलियात का फुकदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशली न्यूली बेबी बॉर्न केयर यूनिट जो यहाँ पर हैं, आपने कैप्शन भी पढ़ा होगा कि वो वेंटिलेटर पर हैं। वो वेंटिलेटर पर होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसएनसीयू जो इस जीएमसी रजौरी में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जैसा ही अगर कोई नया बच्चा जो है वो जन्म लेता है, उसे स्पेशली न्यूली बेबी बॉर्न केयर यूनिट में रखा जाता है ताकि उसकी स्पेशल तरीके से, अच्छे तरीके से देख रेख की जा सके। और इस तमाम तर चीज़ और तमाम तर ये मामला जो है, इसका खुलासा करने का मकसद यही है कि ये स्पेशली जो एक न्यूली बेबी बॉर्न केयर यूनिट है, ये वेंटिलेटर पर है और जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं है, ना ही जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ कोई खास तवज्जो दे रही है। क्योंकि ये जो स्पेशली न्यूली बेबी बॉर्न केयर यूनिट है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर वार्मर जो है होते हैं जिनके ऊपर बच्चों को रखा जाता है। ये एक एक वार्मर पर जो है 4-4, 5-5 बच्चे रखे जाते हैं। हालांकि ये जो वार्मर है छोटी मशीनरी है और अगर वेंटिलेटर की बात की जाए तो ना के बराबर है। और अगर तस्वीरें आप देखना चाहें तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक एक वार्मर के ऊपर जो है 4-4 बच्चों को रखा गया है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक और तस्वीर जो है, ये एक बड़ी तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं कि ये 4 बच्चे जो हैं एक ही मशीन के ऊपर रखे गए हैं। और आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 बच्चों के ऊपर कुछ लाइट पड़ रही है। ये लाइट इसलिए होती है क्योंकि जो बच्चे जिन्हें पीलिया की बीमारी होती है, उन्हें जो है ये थेरेपी दी जाती है कि इससे इन्हें बीमार जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। लेकिन एक ही वार्मर के ऊपर 4 बच्चे जो हैं, 2 ऐसे ही साइड पे पड़े हुए हैं और बाकी के जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसी तरह खुल्लम खुल्ले वहाँ पर बच्चे जो हैं वो पड़े होते हैं। एक एक वार्मर के ऊपर 4-4, 5-5 बच्चे पड़े होते हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ का यहाँ पर फुकदान है। और आप तक कुछ डिटेल पहुँचाना चाहूँगा कि अगर इस एसएनसीयू की बात की जाए तो बब्बल सीपैप यहाँ पर नहीं है। और उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सबसे बड़ा मामला इस वक्त जीएमसी से जुड़ा हुआ जो है, क्योंकि जीएमसी रजौरी में कहीं ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वेंटिलेटर्स की यहाँ पर कमी है और डबल सरफेस जो फोटोथेरेपी है वो नहीं है। क्योंकि डबल सरफेस फोटोथेरेपी 2 बच्चों को जो है वो फोटोथेरेपी दी जाती है जब उन्हें पीलिया की बीमारी हो जाती है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए जो है उससे बाहर आना होता है। लेकिन एक एक अगर वार्मर के ऊपर या एक एक मशीन के ऊपर 4-4, 5-5 बच्चे जब पड़े होते हैं, जब 2 को थेरेपी हो रही होती है और 2 ऐसे ही वहाँ पर जो है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं। वहीं उसी के साथ साथ सिंगल सरफेस थेरेपी की बात की जाए वो भी नहीं है। हाई एंड इंडिक्यूबेटर जो है वो भी यहाँ पर नहीं है। और एक्सरे मशीन्स जो हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा फुकदान है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी मशीनरी है वो नहीं है। और जो जीएमसी रजौरी का ये एसएनसीयू है, इस एसएनसीयू में टेम्परेचर जो है वो गाइडलाइन के मुताबिक 25 से 26 डिग्री होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एयर कंडीशन जो लगे हुए हैं, यानी कि जो एसी लगे हुए हैं, वो भी काम नहीं करते हैं। और मौजूदा दौर में इस इतनी गर्मी के मौसम में वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री और 35 डिग्री, 32 डिग्री हो रहा है, जिस कारण आए दिन आप लोग खबरें भी सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की जो है मौत वाक़या हो जाती है। वो सबसे बड़ा मामला ये है कि कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका फुकदान है। न्यूबलाइज़र की कमी है, ग्लूकोमीटर्स की जो है कमी है यहाँ पर, और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो नहीं है। उसी के साथ साथ अगर और भी कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर अगर बताया जाए कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और सीपैप एसेसरीज़ की अगर बात की जाए तो सीपैप की एसेसरी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि जीएमसी का ये जो इदारा है, यहाँ पर डॉक्टर्स भी
जो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा तैनात हैं, लेकिन अक्सर जो है वो डॉक्टर जो है एसआर डॉक्टर यहाँ पर जो लगे हुए हैं, कुछ डॉक्टर जो है ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर बिला वजह जो है वो छुट्टी पर रहते हैं। इस तरफ भी कोई खास तवज्जो नहीं है। प्रिंसिपल जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी एस भाटिया से जब भी हमने बात की है, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में यही कहा है कि हर तरह की बुनियादी सहूलियात यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे मामलात हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये किस तरह से ये बच्चे यहाँ पर जो हैं ये एक ये देखें आप, वार्मर के ऊपर जो है 4-4 बच्चे पड़े हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं तस्वीर। अब ये देखें कि किस तरह से ये देखो, ये कोई व्यक्ति है जो बच्चे को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये जीएमसी के एसएनसीयू का हाल है। यहाँ पर मशीनरी टोटल ख़राब हुई पड़ी है और ये जो पाइप्स हैं, ये भी जो मशीनरी की पाइप्स हैं वो भी टूटी हैं और भी बेसिक कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिनका फुकदान है। और बहुत सी ऐसी मशीनरी है जिसको लेकर डिमांड भी की गई है, क्योंकि डिमांड इसीलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट की जानिब से भी। लेकिन यहाँ पर जो आला सतह के ऑफिसरान हैं उनकी जानिब से किसी भी तरह की इस रिक्वायरमेंट की डिमांड को जो है वो तर्ज पर नहीं रखा गया है ताकि ये फैसिलिटीज़ उन बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एयर कंडीशन है अगर 3 हैं तो 2 ख़राब हैं। यहाँ पर अगर सी पैप 2 हैं तो 1 ख़राब है, 1 नहीं चल रही है। अगर वेंटिलेटर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और भी जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर कोई एक मशीन चल रही है तो दूसरी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार की इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना होना ये आम लोगों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि रजौरी और पुंछ के ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस हिली एरियाज़ में रहते हैं और इस हिली एरिया की वजह से इन्हें सबसे बड़ा जो सेहत का इदारा है जीएमसी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसे एसएनसीयू में रखने के लिए यहाँ पर जो है लाया जाता है। लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ का फुकदान यहाँ पर है। लेकिन प्रिंसिपल जीएमसी की अगर बात की जाए या फिर दीगर जो ऑफिसरान हैं उनकी अगर बात की जाए या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के आला सतह के जो ऑफिसरान हैं उनकी बात की जाए तो किसी भी ऑफिसर की इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। जो यहाँ के मकामी लोगों के साथ जो है वो सरासर खिलवाड़ है। यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है, क्योंकि मैन पावर की कमी के होने से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पर एसआर डॉक्टर तैनात किए गए हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में भी मसरूफ़ रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एसआर डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। या फिर जो सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो छुट्टी पर रहते हैं। अक्सर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो छुट्टियां जो है वो खामखा की छुट्टियां लेते रहते हैं, जिस कारण ये जो यहाँ पर सर्विसेज देने का मौका होता है, जब लोगों को खिदमात की ज़रूरत होती है तो अक्सर लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। लोग रजौरी से जम्मू की तरफ का रुख करते हैं। तो आप जानते हैं कि रजौरी से जम्मू जो है छोटा बच्चा न्यूली बेबी बॉर्न जो लेकर यहाँ से जम्मू जाना हो तो कितना लंबा चौड़ा टर्न है और रास्ते की क्या हालत है, जो सड़क की कितनी खस्ता हालत है। और यहाँ से बच्चा जब वहाँ पहुँचता है तो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और कई तरह के ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जो जीएमसी रजौरी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंतज़ामिया की इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो क्यों नहीं है। जीएमसी रजौरी का एसएनसीयू जो है वो इस वक्त सवालिया निशानों के कटघरे में है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद स्टाफ जो अपनी ड्यूटीज़ देने का दावा तो ज़रूर करता है, लेकिन वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ का फुकदान है। वहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस दौर में, इस गर्मी के मौसम में, जब बच्चों को, जब न्यूली बेबी बॉर्न को जो है एयर कंडीशन 25 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है या 26 डिग्री टेम्परेचर के वहाँ पर उस कमरे में रखा जाना होता है, लेकिन आज जो है वहाँ की एसी तक काम नहीं कर रहे हैं। बाकी जो सी पैप की अगर बात की जाए तो उनकी कमी है। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो ये तमाम तर मशीनरी की एसएनसीयू में या पीकू में या नीकू में ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ की इंतज़ामिया क्या कर रही है, और ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया है, मुतलका हेल्थ का ये जो निज़ाम है, वो रजौरी पुंछ के लोगों के साथ क्यों सुतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि ना सिर्फ रजौरी बल्कि पुंछ ज़िला के लोग भी अपने इलाज व मुआवजे के लिए इसी इदारे में आते हैं। और एसएनसीयू का वेंटिलेटर पर होना ये एक बहुत बड़ी बात है। वेंटिलेटर तो इस अस्पताल में नहीं है,
लेकिन ये खुद जो है वेंटिलेटर पर होता दिख रहा है। वो इसलिए है क्योंकि एसएनसीयू एक स्पेशली न्यूली बेबी बॉर्न केयर यूनिट है जहां पर बच्चों को इमीडिएट इलाज की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा माँ उसको जन्म देती है तो उसे इन मशीनों में रखा जाता है। वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, वहाँ पर मेडिसिन्स का फुकदान है और कई ऐसी मशीनरी है जिनका फुकदान है, लेकिन मुतलका हेल्थ डिपार्टमेंट की इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना होना रजौरी पुंछ के लोगों के साथ जो है एक धोखा है। और लोगों की तरफ से ये ख़ास तौर पर डिमांड की जा रही है कि प्रिंसिपल जीएमसी से और ख़ास तौर पर जो आला सतह के ऑफिसरान हैं उनसे कि इस जीएमसी रजौरी के एसएनसीयू का ख़ास तौर पर दौरा किया जाए और देखा जाए और जांचा जाए कि क्या यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और क्या बेसिक अगर फैसिलिटीज़ हैं तो क्या वो लोगों को मिल रही हैं या फिर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जो है वो फेल होती दिख रही है।